बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से हैं और मेरे अब तक के तमाम लेक्चर्स की प्रैक्टिस भी कर ली है। आज के इस लेक्चर में आप देख रहे हैं हेडिंग लिखी हुई है परमुटेशन एंड द कॉम्बिनेशन। इससे पहले जो हमने टॉपिक्स पढ़े पहले मैं उसके बारे में आपको बता दूं। हमने शुरू में 4-5 लेक्चर्स में पढ़ा सिर्फ परमुटेशन के हवाले से, फिर लास्ट 2-3 लेक्चर्स में आपने देखे कॉम्बिनेशंस के मामलात आप लोगों के साथ डिस्कस किए। आज मैं कुछ मिक्स करके क्वेश्चंस कर रहा हूँ, कुछ कॉम्बिनेशन के होंगे, कुछ परमुटेशन के होंगे और फिर इंशाल्लाह इसके बाद वाले लेक्चर से आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का टॉपिक मिल जाएगा। अब हम जज करेंगे कौन से सवालात कैसे हैं, कुछ नई कंडीशंस हैं, कुछ पुरानी कंडीशंस हैं जिस पे हम बात करेंगे। सवाल में आपसे कह रहे हैं देयर आर 53 स्टूडेंट्स टेकिंग मैथमेटिक्स और फिजिक्स। या मैथमेटिक्स लेंगे या एंड नहीं लिखा हुआ है और, या तो मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स। फिर कह रहे हैं या फिर बोथ, या तो मैथमेटिक्स होगा या फिजिक्स होगा और हो सकता है कि दोनों के दोनों सब्जेक्ट को चूज कर लें। कह रहे हैं 38 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स लेंगे और 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे बेटा, फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं। एक कॉलेज में, एक इंस्टीट्यूट में, हमारे कोचिंग सेंटर में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि मैथ्स और फिजिक्स की क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं कि 53 टोटल स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने? 53। आप यहाँ पर देखिएगा मैंने लिखा है मैथमेटिक्स का नाम ए है और फिजिक्स का नाम क्या है, बी है। लिखा हुआ है 53 स्टूडेंट्स टेकिंग ए और बी और बोथ। या तो ए लेंगे या तो बी लेंगे या तो बोथ सेलेक्ट कर लेंगे। ओ उस इवेंट का नाम है, ओ ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब होता है दोनों, कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास कितने लोग हैं? 53। उनमें से 38 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ ए यानी मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं। 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं यानी बी यानी फिजिक्स सेलेक्ट करना चाहते हैं। पहले पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया और बोथ का मतलब है बोथ का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें फाइंड आउट करनी है। मैंने लिखा हुआ है टेकिंग ए एंड बी। अगर दोनों एक वक्त में सिलेक्ट कर लेंगे, अगर दोनों एक वक्त में सिलेक्ट कर लेंगे तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी। जहां पर भी बोथ का वर्ड आ जाए या एटलीस्ट का वर्ड आ जाए या एटमोस्ट का वर्ड आ जाए तो इसमें हमारे पास कुछ केसेस होंगे जो कि हम ज़रा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे कि हमारे पास क्या कहा जा रहा है। ठीक है बेटा। तो अगर मैं बात कर रहा था बोथ होगा तो बोथ होगा और एटलीस्ट होता है, एटमोस्ट होता है, तो क्या कंडीशन बनती है इंशाल्लाह हम फर्दर देखेंगे। अभी आपसे कह रहे हैं और के साथ, या जब और के साथ बात की जा रही है तो हम यूनियन इस्तेमाल कर लेंगे। जब एग्जैक्टली बोथ की बात की जा रही है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इंटरसेक्शन। बोथ का मतलब क्या है मैं डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक इवेंट है बेटा ए, ये एक इवेंट है बेटा बी। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों का पोर्शन है, ये ए का भी और बी का भी, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों इवेंट्स में कुछ ना कुछ चीज़ें सेम हो रही हैं। फॉर्मूला हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन अभी हम प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरली बात कर रहे हैं। तो होगा क्या, जरा गौर से देखना। अगर ये मैं इंटरसेक्शन वाली वैल्यू को वहां पर ले जाऊं और यूनियन वाली वैल्यू को यहां ले आऊं तो फॉर्मूला बन जाएगा कुछ ये, ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। हम यही काम करेंगे। हमारे पास ए भी है, हमारे पास बी भी है, हमारे पास यूनियन भी है। हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के अंदर उठाकर पुट कर देना है। सवाल में हमने इवेंट को ओ नाम दिया हुआ है, जनरली पी नाम होता है तो हम ओ की बात कर रहे हैं। ओ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटे? 38। ओ बी की वैल्यू हमारे पास 40 है। इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे। जब आप इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये बनता है 78। ठीक है, ये लिखा हुआ हमारा 78। उसके बाद मैंने क्या कहा कि अगर मैं इंटरसेक्शन की वैल्यू को वहाँ ले जाऊँ तो ये माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगी।
यही हमने काम किया हुआ है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस A इंटरसेक्शन B, और इंटरसेक्शन B की वैल्यू को जब हम वहाँ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगी। ये वाला यूनियन की जो वैल्यू 53 थी जब यहाँ आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, ये हो गई बेटा नेगेटिव। और जब आप 78 में से 53 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 25। जब आपको इसकी PDF मिलेगी ना बेटा तो आप ये गौर से देखिए, मैंने इसको ऊपर लिख दिया है, यहाँ 35 लिखा होगा, वो बाय मिस्टेक इन टाइप हो गया, 35 नहीं है 25 इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है। हम मज़ीद देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है। तो इसी के दूसरे पार्ट में आपसे क्या कहा जा रहा है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग मैथमेटिक्स। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स तो पढ़ेंगे लेकिन फिजिक्स नहीं पढ़ना चाहते। यानी कि ये कह लें आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सर ज़ीशान से मैथमेटिक्स तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन फिजिक्स के टीचर से फिजिक्स नहीं पढ़ना चाहते। बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, मैथ्स ना पढ़ना चाहते हो, लेकिन सवाल में लिखा हुआ है हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग मैथमेटिक्स बट नॉट फिजिक्स। अगर हम बात करें कि मैथमेटिक्स और अगर हम फिजिक्स की ओवरऑल बात करते हैं तो हमारे पास क्वांटिटी बन रही थी 53 लोग ऐसे थे जो ओवरऑल इसमें से सिलेक्ट किए जाते। अभी हमने ये देखा है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, गौर से सुनिएगा बेटा मेरी बात। अगर मैं आपको पिछली स्क्रीन दिखाऊं ना एक मरतबा तो आपको आसानी हो जाएगी कि पिछली स्क्रीन में क्या कहा जा रहा है। गौर से देखें, कह रहे हैं 38 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी है। जिन्होंने क्या पढ़ी है? मैथमेटिक्स। तो मैं एक मरतबा दोबारा यहाँ से लिख रहा हूँ, टेक्निकल सवाल है इसलिए समझाने में भी आप लोगों को टाइम लग रहा है। 38 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या पढ़ा है भाई, हमारे पास मैथमेटिक्स पढ़नी है। अब गौर से सुनना, अब हम आ जाते हैं दोबारा से अपने पार्ट के ऊपर। कह रहे हैं मैथमेटिक्स तो पढ़ रहे हैं बट फिजिक्स नहीं पढ़ रहे। अभी हमने पिछली ही क्लास अपनी पिछले ही उसके अंदर देखा कि जब हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे थे तो हमारे पास 25 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बोथ थे, यानी मैथ्स भी पढ़ रहे थे और फिजिक्स भी पढ़ रहे थे। यानी ओवरऑल मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ऐसे हैं, गौर से सुनिएगा बेटा, ओवरऑल 38 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स पढ़ रहे हैं। उन 38 में से ये वाले 25 ऐसे थे जो मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ेंगे। इस सवाल में कह रहे हैं वो स्टूडेंट्स बताएं जो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो इस 38 में से मैं 25 को माइनस कर दूंगा क्योंकि ये मैथ्स के साथ फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? मैथमेटिक्स की। तो टोटल में से वो स्टूडेंट जो मैथ्स फिजिक्स दोनों पढ़ रहे हैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 13। अगर मैं इसका तीसरा एक और पार्ट अपनी तरफ से बना लूं, इसका रिवर्स। अब मैं सेंटेंस नहीं लिख रहा, यहां लिखा हुआ है टेकिंग मैथमेटिक्स बट नॉट फिजिक्स, मैं कहूं टेकिंग फिजिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स। तो एक मरतबा फिर से मैं आपको पुरानी स्क्रीन दिखाता हूं क्या बात हो रही है। सवाल में अब आपसे कह रहे हैं क्या बेटा कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ते हैं। तो टोटल फिजिक्स पढ़ने के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स मौजूद हैं 40। और अभी हमने देखा यहां पर ये जो 25 आंसर आया था, 25 लोग ऐसे हैं कि जो फिजिक्स और मैथ्स दोनों पढ़ रहे हैं, यानी मैथ्स फिजिक्स दोनों पढ़ रहे हैं। उनकी तादाद कितनी है? 25। तो अब दोबारा सवाल पर आ जाते हैं कि अगर मैं कहूं कि फिजिक्स सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ेंगे, मैथ्स नहीं, तो ये 25 स्टूडेंट्स आप इस 40 में से माइनस करवा देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 40 माइनस 25 इज इक्वल टू 15 स्टूडेंट्स जो कि क्या पढ़ रहे हैं? ओनली फिजिक्स। तो ज़रूरी नहीं है ओनली मैथमेटिक्स हो, ओनली फिजिक्स के हवाले से भी आपसे बात की जा सकती है। अगले एमसीक्यूज में देखते हैं कि भाई हमसे क्या कहा जा रहा है। कह रहे हैं 7 पेपर्स आर टू बी सेट एट एन एग्जामिनेशन, 2 of which are on algebra and calculus. In how many ways can the papers be set so that these 2 papers be set to that are not consecutive? अच्छा ये सेंटेंस 2 मरतबा टाइप हो गया, these 2 papers कह रहे हैं consecutive ना हो। सबसे पहले तो अगर 7 सवालात हैं तो परमुटेशन है। परमुटेशन कैसे पता चल रही? क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर कैसे मैटर करता है? क्योंकि मैंने कैटेगरी दी हुई है अलजेब्रा एंड कैलकुलस, ठीक है ना। पिछला सवाल भी परमुटेशन का था, ये भी परमुटेशन है। तो सबसे पहले तो मैंने लिखा हुआ है कि 7 पेपर्स कैन बी अरेंज इन 7p 7 वेज। 7p 7 वेज आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास आ जाएगा 5040 वेज। कह रहे हैं इफ अलजेब्रा एंड कैलकुलस आर स्टॉपर्ड 6 पेपर्स कैन बी अरेंज्ड। अगर हम किसी एक कैटेगरी को आइडेंटिफाई करके अलग कर दें तो अब हमारे पास कितने पेपर्स बचते हैं?
6 पेपर्स, यानी कि स्टूडेंट्स के पास 2 ऑप्शंस हैं। स्टूडेंट्स के पास क्या है बेटा, 2 ऑप्शंस हैं। तो हम करेंगे ये कि 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 6p6 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1400 वेज, जिसमें मैंने क्या कहा है, कंसेक्यूटिव नहीं है। अगर कंसेक्यूटिव होते तो मैं 7p7 ही करता 2 मरतबा। कंसेक्यूटिव नहीं है, लगातार नहीं है, इसलिए मैंने एक नंबर ऑफ पेपर्स को कम कर दिया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया है, 144 वेज। अब दोबारा सवाल पे आ जाते हैं, कह रहे हैं ये बताएं टोटल नंबर ऑफ वेज कितने। तो हम 7 के 7 पेपर में से जो कंसेक्यूटिव थे और जो उसमें से कंसेक्यूटिव नहीं थे उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वेज बच गए 3600 वेज। कह रहे हैं अलजबरा और कैलकुलस के हवाले से अगर हम बात करें तो हमें किसी एक कैटेगरी को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हमने लिखा 2 6p6 और उसकी वैल्यू फाइंड कर ली, इसलिए मैंने आगे लिखा हुआ भी है नॉट कंसेक्यूटिव। नॉट कंसेक्यूटिव का मतलब है बेटा कि लगातार नहीं है, सारे के सारे पेपर कैलकुलस या सारे पेपर्स अलजेब्रा के नहीं हैं। तो टोटल में से आप सिलेक्टेड को माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ गया 3600 वेज। ठीक है भाई, एक और एमसीक्यूज देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 18 में कह रहे हैं 3 prizes आर ऑफर्ड टू अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स। 3 prizes हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं। इन हाउ मेनी वेज दीज बी गिवन इफ दे आर फॉर प्रोफिशिएंसी इन 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यानी कि हर एक को अलग अलग सब्जेक्ट में मिलेगा। तो 50p1 50p1 50p1, यानी कि आपके पास ऑप्शंस हैं कि भाई 50 में से किसी एक को इनाम मिल जाएगा, यानी कि हर एक स्टूडेंट को एक इनाम मिलेगा। तो 50 में से एक, 50 में से एक, 50 में से एक, यानी किसी को भी इनामात किसी भी कैटेगरी में से मिल सकते हैं। कह रहे हैं इफ दे आर द फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड प्राइज फॉर द प्रोफिशिएंसी इन सेम सब्जेक्ट। लेकिन अगर एक ही सब्जेक्ट में से हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को इनाम देना पड़ेगा, यानी फॉर एग्जांपल मैथ्स, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, फॉर एग्जांपल उर्दू कहाँ भारत, उर्दू को आप लोग किस गिनती में रखते हैं? तभी तो आप लोगों का एंट्री टेस्ट भी नहीं होता उर्दू का, कौमी ज़बान उर्दू, लेकिन भारत अंग्रेजी का एंट्री टेस्ट होता है। उर्दू कोई पूछता ही नहीं है उर्दू क्या है, तो उर्दू को बहरहाल हटा देते हैं। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में, एक ही सब्जेक्ट में तीनों स्टूडेंट को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन करके अगर इनाम देना है तो कंडीशन बन जाएगी हमारे पास 50p3। और आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, हो सकता है मैंने टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो ये आपका आंसर है। सर कैलकुलेटर तो अलाउ ही नहीं होगा, तो ठीक है भाई, कैलकुलेटर से मत करें, सॉल्व करें इस तरीके से। 50p3 का मतलब है 50 मल्टीप्लाइड बाय 49 मल्टीप्लाइड बाय 48 फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या आ जाएगा, n माइनस आर का मतलब 47 फैक्टोरियल। अच्छा जी, ये इसके आगे तक आएगा, ये हो जाएगा 47 फैक्टोरियल, 47 से 47 कैंसिल, 50 को 49 से और 49 को 48 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 19 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज। ये मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया बेटे आप लोगों को, तो लिहाजा दोबारा से मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, शायद डबलिंग हो गई है। कह रहे हैं इन हाउ मेनी वेज कैन 7 बुक्स बी अरेंज ऑन अ शेल्फ, इन हाउ मेनी वेज दे विल बी स्पेसिफाइड बुक, 1 बुक फिक्स एट द सेंटर, 6 बुक बी अरेंज्ड इन। पार्ट में कह रहे हैं कि अगर एक बुक को फिक्स किया जाए, कहां पर बेटा, सेंटर में। हमारे पास टोटल बुक्स कितनी है, 7 बुक्स हैं, 7 बुक्स हैं, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, और जहां मैं सेंटर में, यानी 3 इधर 3 इधर, और एक बुक को बिल्कुल सेंटर में रख दें। एक बुक सेंटर में रखी गई और फिक्स्ड हो गई है। तो अब ये कह रहे हैं बताओ 3 इधर वाली 3 इधर वाली 6 बुक्स कितने तरीकों से अरेंज हो सकती हैं। तो उसकी कंडीशन बन जाएगी 6p6, क्योंकि हमारे पास इंडिविजुअल आइडेंटिटीज हम कैसे भी, फॉर एग्जाम्पल ये 3 बुक्स हैं, ये सेंट्रल पोजीशन है, फिर ये 3 बुक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने मैथ्स की, मेरे पास एक ही बुक थी और वो मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दी। तो अब इस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ प्लेस के लिए एक शेल्फ के अंदर मेरे पास आज़ादी है, मैं जितने भी तरीकों से करना चाहूं कर सकता हूं। सर ये परमुटेशन क्यों है, कॉम्बिनेशन क्यों नहीं लग रहा? बेटा परमुटेशन इसलिए क्योंकि मैंने एक पोजीशन सेंटर की फिक्स कर दी है। जब पोजीशन फिक्स होती है तो ऑर्डर मैटर करता है, और जब ऑर्डर मैटर करता है तो क्या होता है, परमुटेशन। अगले पार्ट में देखें, कह रहे हैं 1 बुक एक फिक्स एट ईदर एंड, किसी एक किताब को चाहे तो इस कॉर्नर पे रख दो, चाहे तो इस कॉर्नर पे रख दो, यानी कि या तो इस पोजीशन पे रख दी जाए या तो इस पोजीशन पे। अगर इस पोजीशन पे रखेंगे तो ये 6 ऑप्शंस बाकी हैं, अगर इस पोजीशन पे रखेंगे तो ये 6 ऑप्शंस बाकी हैं। तो अब जरा देखें कंडीशन क्या बन जाती है।
कह रहे हैं कि अगर किसी भी एक एंड पे इन 6 किताबों को फिक्स कर दिया जाए तो 6p6 तो 6p6 ही रहेगा, लेकिन अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ये वाला एंड होगा या तो ये वाला एंड होगा। तो 6p6 को 2 से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 144 वेज। देखें भाई, एक और आपके सामने सवाल मौजूद है MCQ नंबर 21 में। कह रहे हैं हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर वर्ड डॉटर। डॉटर बेटी। अब सर ये तो कर तो लिया, पढ़ा तो है, आपने बताया तो था सर, ये वाला फॉर्मूला था ना, n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल और n2 फैक्टोरियल, और सर ये किया तो था हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, सर ये बनेगा 8 फैक्टोरियल, और इसमें से कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा सर, बस 8 फैक्टोरियल का आंसर यहाँ लिख देंगे। तो बेटा अगर सिर्फ वर्ड डॉटर की बात कर रहे होते ना तो यकीनी तौर पर इसमें 8 फैक्टोरियल आप बनाते और आपका आंसर आ जाता, लेकिन इस वक्त इसका आंसर 8 फैक्टोरियल नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस देखें, ऑप्शंस में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अच्छा सर एक साथ 5-6 ऑप्शंस, तो एग्जाम में 5-6 ऑप्शंस नहीं आते एक साथ, ठीक है, कोई एक आध ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको अभी किताब वाला सवाल समझ में आया है कि या तो इस एंड पर या तो इस एंड पर या सेंटर में, तो ये सवाल समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। कह रहे डॉटर वर्ड की जो टोटल अरेंजमेंट है वो 8p8 है, ये रहा। अगर सिंपल होता तो 8 फैक्टोरियल होता, 8p8 का मतलब होता है 8 फैक्टोरियल। आप 8 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 40320 आ जाएगी। कह रहे हैं इन हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स वॉवल अकर्स टुगेदर। अब हमें देखना पड़ेगा इसके अंदर वॉवल्स कितने, तो चेक करते हैं इसके अंदर वॉवल्स कितने हैं। भाई इसके अंदर वॉवल्स हैं A-E-I-O-U में से 2 वॉवल्स हैं हमारे पास, कितने 3 वॉवल्स हैं हमारे पास, A, U और E। ये मिस ने मेरी करेक्शन कर दी है कि 3 वॉवल्स हैं, पूरा सिस्टम फुल एक्टिव बैठा हुआ है। तो देखें भाई क्या कह रहे हैं कि सिंस A-E-U अकर्स टुगेदर द लेटर्स मे बी। अगर A-E-U एक साथ आ जाएगा, यानी वो 3 लेटर्स को हम अलग कर लें, इस A, E और U को निकाल दें तो 5 लेटर्स बचते हैं, D, G, H, T, R। मैंने ये लिखा बेटा, ये रहा वो 5। और वो जो 3 लेटर्स हैं वो कह रहे हैं एक साथ होंगे, यानी किसी एक ही प्लेस पर होंगे, तो 5 + 1 प्लेस इज इक्वल टू 6। ये लिखा हुआ मैंने A-E-U की कंडीशन 1 बन जाएगी। कह रहे हैं सो द टोटल नंबर ऑफ वेज इज 6p3 मल्टीप्लाइड बाय 3p3। या तो 6 में से कोई एक, या तो 6 में से 6 और 3 में से 3 हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास ये हमारी कंडीशन बन जाएगी। ये लिखा हुआ 720 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 4320। ये बीच में से इज इक्वल्स टू मिसिंग है, तो आप इसको देख लीजिएगा भाई। अगले पार्ट में क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बिगिन विद डी। बिगिन विद डी का मतलब क्या होता है, डी से स्टार्ट होंगे, इसका मतलब डी पहली पोजीशन पर फिक्स्ड हो जाएगा। अभी हमने देखा था किताब सेंट्रल पोजीशन पे फिक्स हो जाएगी, पहली आखिरी पोजीशन पे फिक्स होगी, तो अब क्या कह रहे हैं, डी कहां पर फिक्स हो जाएगा, पहली पोजीशन पे। तो कह रहे हैं कि सिंस डी इज फिक्स्ड एट द फर्स्ट पोजीशन, अब दोबारा डी नहीं आएगा, तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि हम 7 लेटर्स को, टोटल लेटर्स आप गिनेंगे ना 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक लेटर फिक्स हो गया, अब उसकी चेंजेस नहीं हो सकती, हम अरेंज करेंगे 7 लेटर्स को। एक तो फिक्स हो गया ना, यानी कि मैं कहूं कि ये ब्लैक मार्कर से जितना बोर्ड पे लिखना था लिख दिया, अब मैं इसको अपनी पॉकेट में रख दूं, दैट्स इट। अब मेरे पास 3 ऑप्शन है मार्कर के, ग्रीन, रेड और ब्लू, मैं इनसे लिख सकता हूं, लेकिन अब ब्लैक से लिख नहीं सकता, तो उसकी अरेंजमेंट भी फाइंड नहीं की जाएगी। इसी तरीके से जो एक फिक्स्ड हो गया उसे हम छोड़ देंगे और बकिया 7p7 फाइंड करेंगे, तो क्या आ रहा है 5040। फिर तीसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बिगिन डी और टी। या तो डी से हो या तो टी से हो, या तो डी या तो टी, ठीक है ना। डी के लिए हमने क्या किया, 7p7। अगर मैं कहूं टी पहली पोजीशन पर हो, तो गौर से देखना भाई, कह रहे हैं डी फिक्स हो गया, इसके अलावा 7 ऑप्शन बचे, तो आपने बनाया भाई 7p7। इसी तरीके से मैं कहूं भाई टी फिक्स, डी की बात ही नहीं हो रही, टी फिक्स हो जाएगा तो तब भी 7 पोजीशन बनेंगे हमारे पास 7p7। तो ये कितनी मर्तबा हो गया, ये हो गया 2 मर्तबा। तो मैंने बेटा 7p7 के बराबर में क्या लगा दिया, 2 टाइम्स ऑफ 7p7 इज 10080 वेज, ठीक है। जैसे कि जनरल मैथमेटिक्स में 2x आ जाते हैं तो ये क्या बन जाता है 2x, इसी तरीके से
7p7 मल्टीप्लाइड बाय 7p7 हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 टाइम्स 7p7, एज सिंपल। चौथे पार्ट में कह रहे हैं इन हाउ मेनी ऑफ दीज लेटर्स आर विल अकर एट द 5th प्लेस। आर कहां पर आएगा? 5वीं प्लेस पर। अब गौर से सुनना मेरी बात, अभी मैं किताब वाले सवाल में कह रहा था कि अगर बुक सेंटर में फिक्स्ड हो जाएगी, अगर बुक सेंटर में फिक्स हो जाएगी तो यहां के भी चांसेस हैं, यहां के भी चांसेस हैं। इसी तरीके से अगर 5th प्लेस पर फिक्स हो जाएगा तो लिखा हुआ है सिंस आर फिक्स एट 5th प्लेस देन 7 लेटर्स, क्योंकि जो एक फिक्स्ड हो गया उसकी अब पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो 7p7 वेज के थ्रू हमारे पास क्या बन जाएगा? 5040। लास्ट में कह रहे हैं हाउ मेनी वर्ड्स, ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड इफ वॉवल आर टू बी प्लेस एट 2nd, 4th एंड 6th प्लेस। अच्छा, यानी दूसरी प्लेस पर भी हो सकता है, 4th प्लेस पर भी हो सकता है, और किस प्लेस पर हो सकता है? 6th प्लेस पर। कितनी प्लेसेस हो गई? 3। इसका मतलब हमने एक कंडीशन को 3p3 में फिक्स कर दिया। अब अगर इन 8 में से 3p3 यहां आ गया तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास? 5 में से 5 कंडीशन। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके का देखिए लिखेंगे 5p5 मल्टीप्लाइड बाय 3p3, दैट इज 720 हमारे पास क्या आ गए हैं बेटा? वेज हमारे पास आ गए हैं 720। मजीद देखते हैं बेटा हमें एक और। अब आप कहेंगे सर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, सारे सवाल तो परमुटेशन के, तफाकन अभी तक परमुटेशन के आए, हो सकता है सारे परमुटेशन के निकल आए। पहचान करवाना मकसद है। ये वाला सवाल मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ पिछले लेक्चर में। कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स and 5 second year students can be seated in examination hall so that 2 students, कितने स्टूडेंट्स? 2 स्टूडेंट्स एक साथ ना हो। इसका मतलब अगर 2 स्टूडेंट एक साथ नहीं होंगे तो हम क्या करते हैं? इनकी कैटेगरी बनाते हैं। ये बन जाएगा बेटा 5p5 और 5p5। इसका मतलब 2 स्टूडेंट्स एक साथ ना बैठें। अब कितने स्टूडेंट्स बैठेंगे हमें क्या पता? हम सबसे पहले फाइंड करते हैं 10p10। जब 10p10 आ जाएगा तो हम उसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय 2। 5p5 इज इक्वल्स टू व्हाट? जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। मैंने लिखा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं मेरे पास 5, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं मेरे पास 5, और टोटल स्टूडेंट्स हैं मेरे पास कितने बेटा? 10। कह रहे हैं नो 2 स्टूडेंट्स ऑफ द सेम क्लास आर नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अगर स्टूडेंट्स बैठे हैं तो 5 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स बैठेंगे, 5 सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स बैठेंगे। इसीलिए मैंने क्या करा भाई, ये 5 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ये 5 सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। बैठना तो सबने है ना एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, बैठना तो सबने है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तो मैंने क्या कहा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। एक की पोजीशन फर्स्ट होगी फिक्स, एक की पोजीशन सेकंड होगी फिक्स, एक की पोजीशन थर्ड होगी, एक की पोजीशन फोर्थ होगी, एक का सीट नंबर 5 होगा, एक का सीट नंबर 6 होगा। तो अभी पिछले ही स्क्रीन के ऊपर मैंने आपको सिखाया कि जब ऐसा होगा तो मल्टीप्लाइड बाय हम 2 करवा देंगे। तो पहले देखेंगे टोटल कितने बच्चे एग्जाम के अंदर बैठ रहे हैं, हम वो फाइंड करेंगे और फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 5p5 और 5p5। सर यहाँ पर 2 मरतबा 2 5p5 क्यों आ रहा है? क्योंकि 2 अलग अलग कैटेगरीज हैं। ये उसका 2 आया, ये 5p5 फर्स्ट ईयर का आया, ये 5p5 सेकेंड ईयर का। आप इसको माइनस करवा लेंगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा। कह रहे हैं इन हाउ मेनी वेज 7 बॉयज बी सीटेड एट अ राउंड टेबल सो दैट 2 पर्टिकुलर बॉयज नेक्स्ट टू ईच अदर। राउंड टेबल कैस पर बेटा? राउंड टेबल, जब राउंड टेबल की बात होती है तो मैंने आपको बताया हुआ फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ कंडीशन थोड़ी सी चेंज है। कह रहे हैं 2 पर्टिकुलर बॉयज, इसका मतलब हम इसमें से एक और को माइनस करवाने से पहले लिखेंगे 2। एक की पोजीशन फिक्स हो गई, एक की पोजीशन क्या हो गई बेटा? फिक्स। एक राउंड टेबल है, ठीक है ना। एक बॉय को हमने यहां बिठा दिया, अब उसकी चेंजेस नहीं हो सकती। कह रहे हैं दूसरा बॉय भी इसके साथ का, 2 बॉयज एक साथ नहीं बैठेंगे, 2 बॉयज एक साथ नहीं बैठेंगे, यानी कि हम 7 में से वैसे ही एक कम करते हैं, 7-1 फैक्टोरियल करते हैं तो वो क्या बनता है? 6 फैक्टोरियल बनता है। यहां एक की पोजीशन फिक्स होने के बाद अब हमारे पास 6 जो लोग बचे हैं, हम उसमें से भी एक को माइनस करेंगे और 2 बॉयज को एक साथ नहीं बिठाना, तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 - 1 का फैक्टोरियल, दैट इज 2 × 5 फैक्टोरियल।
2 की जगह पर 2, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 122 इज इक्वल्स टू 240 वेज, जो कि यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व हुआ है। अगर हम मजीद इसमें एक और पार्ट पर चले जाएं तो देखें भाई सवाल में क्या कह रहे हैं आपसे। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं, बहरहाल जरा गौर से देखिएगा। एक छोटी सी गड़बड़ ये हुई है कि नो नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं है, लिखा हुआ है नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि बराबर बराबर में बिठाए जाएंगे। तो हमारे पास कंडीशन बन रही है 2 इंटू 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। एक को तो पहली पोजीशन पे फिक्स कर दिया, यानी कि 7 में से एक निकल गया तो 6 लोग बचे। अब n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 फैक्टोरियल बनना था, तो कह रहे हैं 2 लोगों को एक साथ बिठाया जाएगा। तो हमने 2 से क्या किया, उसको मल्टीप्लाई करवा दिया है। अगली स्लाइड में भी हम देखेंगे थोड़ी देर में कि भाई इसके साथ और क्या पूछा जा रहा है। ठीक है ना भाई। अगले पार्ट में देखें, आपसे कह रहे हैं दोनों सेपरेटेड होंगे, एक साथ नहीं बैठेंगे। जब हम टोटल की बात करते हैं तो हमारे पास बनता है n माइनस 1 फैक्टोरियल, और अभी हमने देखा है पिछले पार्ट के अंदर कि दोनों एक साथ बैठे थे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, 2 इंटू 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। इसका मतलब यहां पर से तो आ गया था 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, यानी ये उसकी पॉसिबिलिटी है कि जब एक साथ बैठे हुए हैं। कह रहे हैं एक साथ नहीं बैठेंगे, तो एक साथ नहीं बैठेंगे को टोटल में से अगर हम माइनस करवा दें तो ये बनेगा 7 माइनस 1 फैक्टोरियल। इसका मतलब हो गया 6 फैक्टोरियल माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 720, 2 का मतलब होता है 2, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120। 720 में से जब आप 240 को माइनस कर देंगे तो आपके पास बच जाएंगे बेटा 480 वेज। मैं एक मरतबा अपनी पूरी बात फिर से आपको समझा दूं, क्योंकि अब जो MCQs नंबर 25 से जो अभी हमारे आगे काम बनेगा वो थोड़े से डिटेल में कैलकुलेशन करने वाले MCQs हैं, तो इंशाल्लाह आपको वो इसके नेक्स्ट पार्ट में, इस वीडियो की अगली वीडियो में मिल जाएगा। फिलहाल इस MCQs पर हम अपने लेक्चर को रोकेंगे। समझें ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। बेटा हमारे पास एक अदद राउंड टेबल है, ये एक सीट लगी हुई है, हमने इस सीट पर एक स्टूडेंट को फिक्स कर दिया। टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, 7। तो हमने किया कि भाई n माइनस 1 का मतलब 7 माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज 6 फैक्टोरियल। इज दैट ओके? यस सर, 6 फैक्टोरियल होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ 2 लोगों को एक साथ बिठा लें, एक और सीट इसके बराबर में रखें और ये दोनों साथ साथ बैठ जाएं। ये दोनों क्या हो जाएं, साथ साथ। तो एक बंदा तो फिक्स हो चुका। अब पोजीशन कितनों की चेंज हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग थे, एक की पोजीशन फिक्स्ड हो जाएगी, मैंने बताया है। इसलिए हम करते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल, एक की पोजीशन तो फिक्स्ड हो गई। इसका मतलब अब हमारे पास ये 6 चांसेस हैं जिनकी हम पोजीशंस को चेंज कर लेंगे, लेकिन हमारे पास एक और पोजीशन ही फिक्स हो रही है, कोई सी भी, क्योंकि कह रहे हैं इसके साथ एक और बिठाओ, नेक्स्ट टू ईच अदर। जब हमने इसके साथ, जब हम टोटल पूरे 7 की बात कर रहे थे तो 7 माइनस 1 हो रहा था, यानी जितने टोटल होंगे उतने में से ये फिक्स्ड हो चुका था। अब 6 बचे थे, हम 6 में से एक को फिक्स करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, और हमने 2 पोजीशंस को फिक्स कर दिया तो इसलिए हमने क्या लगा दिया था, 2। इज दैट क्लियर? अगले पार्ट में कह रहे हैं सेपरेटेड, दोनों अलग अलग बैठेंगे। इसका मतलब फॉर एग्जांपल ये दोनों अलग अलग बैठेंगे। तो पहले हम देखेंगे ओवरऑल में से, जब हम ओवरऑल की बात करेंगे तो कंडीशन बनेगी भाई 7 माइनस 1, क्योंकि ओवरऑल में सिर्फ ये एक फिक्स्ड होगा बस। फिर क्या कह रहे हैं, अभी जो हमने कंडीशन फाइंड आउट की है ये वाली 2 इंटू 6 माइनस 1 की, इसमें कह रहे हैं कि दोनों एक साथ बैठ गए। इसमें एक साथ नहीं है, एक साथ कह रहे हैं नहीं बैठने चाहिए, सेपरेटेड होंगे। तो टोटल वैल्यूज में से सिलेक्टेड वैल्यूज को अगर हम माइनस कर देंगे तो अभी हमने देखा भाई हमारा आंसर कितना आया है, 480 वेज हमारा आंसर आ गया। इस वाले MCQs में क्या आपको दूर दूर से नजर आ रहा है कि NCR का फॉर्मूला अप्लाई होगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इंशाल्लाह इस फॉर्मूले के ऊपर, इस कंडीशन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ तबसरा करेंगे। टिल देन इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिए बेटा। अल्लाह मुहाफ़िज़ व निगहबान।